देखिए, इन्होंने उनकी शिक्षा छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया, उनका स्वास्थ्य छीन लिया। उनके पास एक एक दो दो टुकड़े जमीन जिस पर वो अपने मेहनत करके रोटी खा लेते थे, आज वो उनसे जमीन भी छीनने के लिए निकले हुए हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे, आप ब्राह्मण का विकास और इस देश में गरीबों मजदूरों की हत्या कर रहे हैं। और खुलकर हत्या करने के लिए भू माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को एकदम से रास्ता साफ करके दे रहे कि आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। और जब सरकार गुंडों के साथ सहयोगी करे, जब सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि हमने गुंडों को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, माफिया बिल्कुल हमारे सामने घबराते हैं, लेकिन माफियाओं के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए कानून तोड़े जा रहे हैं, तो ये गरीबों की सरकार कैसे हो गई भाई? अगर आप गरीबों के लिए चुने गए हैं, वोट परसेंट गरीबों का ज्यादा होता है, वोट परसेंट एससी का ज्यादा होता है, वोट परसेंट उन लोगों का ज्यादा जो भूमि विहीन है, आप उनके लिए तो काम नहीं कर रहे, उनके लिए तो कानून नहीं बना रहे, ना उनके लिए सोच रहे। जो छोटी मोटी ताकतों की वजह से उनके पास कुछ बचा हुआ है, वो भी आप छीनने के लिए नए नए प्रपंच रच रहे हैं। तो जमीन अगर नहीं है तो फिर कानून को लाने की जरूरत क्या है भाई? अगर जमीन नहीं है तो इस कानून को लाने की जरूरत क्या है? उनके पास करोड़ों अरबों खरबों की जमीन नहीं है, वो तो मानते हैं, भूमिहीन और भूमिहीन बनाने। ठीक है, देखिए उनके पास एक एक दो दो बीघा जमीन, मैंने कहा ना, उनके पास कुछ करोड़ों की जमीन नहीं है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, कोई उनके बड़े बड़े यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डर नहीं है वो लोग। वो तो उस जमीन पर बिल्डिंग नहीं बनाते, उस जमीन पर अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज को पैदा करके वो अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों के लत्ता कपड़ा, अपने बच्चों का घर का सारा रोजी रोटी उनकी उससे चलती है। और अब ये उसको बिल्कुल छीन लेंगे तो वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, वो फुटपाथ पे आकर क्या करेगा? वो कहाँ से रोटी खाएगा? नहीं तो पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये विरोध होगा, ये विरोध करने वाली बात है। आप उसके मुंह से निवाला भी छीन रहे हैं। वो इसी दम पर इतनी महंगी एजुकेशन आपने कर दी है, उसी के दम पर अपना अनाज बेच बेच के बेचारा जो खाने के लिए उसका होता था वो बेच बेच कर स्कूलों की फीस जमा करता था। अब वो फीस कहाँ से जमा करेगा? अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? अब वो अपनी बेटियों के लिए जीवन की सुरक्षा कैसे करेगा? वो इसी के दम पर दवाइयाँ ले आता था, इतनी महंगी दवाइयाँ आजकल हो रही हैं, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से दवाई लाएगा? एससी की जमीन सिर्फ एससी खरीद पाता था और डीएम की परमिशन की मजबूरी बन जाती थी, तो ये जो जमीनें थी एससी के पास बची रह जाती थी। जो भी उनके पास थी, छोटी ज़्यादा जितना भी था उनके पास, एक ही चीज़ है, क्योंकि उनके पास व्यापार नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां हर घर में नहीं है, तो उनके पास ये ज़मीन ही उनकी रोजी रोटी का साधन है। और आगे उनके बढ़ने के, बच्चों की शादी ब्याह, हर काम वो अपनी ज़मीन के खेती पे ही करते हैं। तो इस ज़मीनों को हड़पने का जो इन्होंने रास्ता खोला है कि भू माफिया इनको छीन लेंगे, और भू माफिया पहले लठ के जोर पर छीनते थे, अब बंदूकों के जोर पर छीन लेंगे। बिल्कुल उनके लिए आसान करने का ही ये सारा तरीका बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब इन लोगों के पास जमीनें होती थी तो जमीन वाले के पास जोर होता है। पहले तो सरकार ने इनको जमीनें नहीं दी, अगर आज एससी के पास कुछ जमीनें हैं तो वो भी बीएसपी गवर्नमेंट की वजह से है। जो पट्टे उनको कुछ पट्टे मिले, उन पट्टों पर उन्होंने खेती करी, उन्हें भी लगा कि हम भी जमीन वाले हो सकते हैं। और जब ऐसा कानून नहीं था, ये बीएसपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उससे पहले जब उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें थी, ये लोग कर्जा उर्जा ले लेते, क्योंकि गरीब होते हैं भाई, छोटे छोटे कामों के लिए ब्याज का ब्याज। तो इस तरह से ब्याज का ब्याज बढ़ा करके इनके पास कर्जे का इतना ऊंचा लेवल कर देंगे कि ये कहेंगे साहब हम पे तो है नहीं, तो कहेंगे ला जमीन नाम करके, तो जमीन छीनने के सारी छीन ली जाएगी, उनको बिल्कुल जमीन विहीन कर दिया जाएगा, गुलाम बना लिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी बेटियों को, अपने घर को उनके कब्जे में कर दें। देखिए इससे ज़मीन बचती थी, क्योंकि एससी की ज़मीन एससी खरीद पाता था। उसमें क्या होता था कि एक ये सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी इतना तो है नहीं कि कोई भूमाफिया बन गया हो और छीन लेता हो। और छीनने का बात अगर आती थी तो बात ये आती थी, यार समाज की ज़मीन समाज का आदमी खरीद रहा है, वो छीन रहा है, तो वो थोड़ा शर्माता था, लजियाता था कि हाँ भाई अपने आदमी की जमीन नहीं छीननी है मुझे, परमिशन भी नहीं देता था, और डीएम परमिशन भी नहीं देता था। लेकिन आज जो है पूरी तरीके से खुली छूट हो जाएगी, और खुली छूट इतने उस पर होगी कि इन्हें मार के इन्हीं की जमीनों में गाड़ दिया जाएगा। आज भी होता है, आज भी उनकी जमीनें ले ली जाती हैं, किसी एससी आदमी को सर्टिफिकेट के तौर पर यूज कर लिया जाता है, पावर पूरी खुद के हाथ में रहती है, और आदमी उसी एससी कैटेगरी का ढूंढ लिया जाता है, उसी के नाम ट्रांसफर करवा के सारा बिल्डिंग उस पर अपने उस पर बनाई जाती है, कब्जे पर। उनके लिए रास्ता साफ करके इनको पूरी तरीके से जमीनों से साफ कर देना चाहते हैं कि इन पर ना जमीन बचे, ना इन पर जोर बचे, ना हिम्मत बचे, क्योंकि जमीन के दम पर ही वो बेटियों की शादी कर लेते थे। जमीन के दम पर अगर बच्चे की नौकरी लगवानी हो इस घूसखोरी सरकार में, भ्रष्टाचारी सरकार में, तो जमीन बेचकर अपने बच्चे की नौकरी लगा लेते थे, जमीन बेचकर अपने घर बना लेते थे, छोटे छोटे टुकड़ों से वो अपनी खेती कर लेते थे, उसमें खेती करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, अपने बच्चों को फसल के दम पर ही अपना घर चलाते थे। आज उनका तो घर चलाना भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे ये लोग, क्योंकि वो कहीं पे दिखाई, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है, उनमें कहीं उनकी भागीदारी तो है। देखिए अगर ये कानून नहीं होता तो बहुत पहले छीन ली जाती, जब जमीनों की कोई कीमत नहीं थी। आज जमीनों की जब कीमत हुई तो इन्हें पता चल गया कि इनके पास जमीनें हैं, और इनके पास जमीनें हैं तो इनसे आज हम छीन नहीं सकते।
अब जब कीमत हो गई है क्योंकि उनके पास बची रही, उस कानून की वजह से ही जमीन इनके पास बची रही इसलिए जो व्यक्ति कल रोडपति था बिल्कुल, आज वो उन जमीनों के दम पर करोड़पति हो गया। लाखों की जमीनें जा रही हैं, करोड़ों के रेट हो गए, क्योंकि गरीब किसान और अनजान किसान तो ये जानता भी नहीं कि उसकी जमीन की कीमत कितनी है और उसको छोटे दामों पर उससे छीन ली जाती है। बिल्कुल, देखिए जमीन के दम पर इंसान की वैल्यू आंकी जाती है। इस भारत के अंदर जमीन, पूरी दुनिया में जमीन देखिए वैल्यू आंकती है, आदमी की कितनी वैल्यू उसकी जमीन से आंकी जाती है, लेकिन भारत के अंदर जमीन जो है शोषण करने का भी एक जरिया है। जब भी इस देश के अंदर जमीनें कब्जा की गई हैं भूमाफिया के द्वारा, तब इस देश के अंदर मजदूरों ने, किसानों ने हल छोड़ करके, इस देश में नहीं इस पूरी दुनिया का इतिहास बताता है कि उन्होंने आंदोलन किए हैं। अगर आज ये कानून होता है और इस तरह से अगर ये काम चला जाता है तो देश के अंदर फिर से सारे दलित इकट्ठे होकर के फिर आंदोलन करेंगे। सरकार ने, हमने अभी कुछ सालों से एक मुहिम चला रखी है, हमें 5 किलो राशन नहीं 5 एकड़ जमीन चाहिए। आप मुफ्त का राशन आप रखो। हम मेहनत कश लोग हैं, इस देश की जो गरीब मजदूर जनता है वो फावड़ा चलाना जानती है, खेत में वो हल चलाना जानती है, वो गेहूं उगाना जानती है, धान उगाना जानती है, वो प्रकृति से हर कुछ उगाकर हिम्मत से पैदा करना जानती है। तो आप उनको 5 किलो राशन मत दो, ना उनको लंबे लंबे भाषण दो, आप उनको 5 एकड़ जमीन दे दो। और ये पिछले 2 साल से हम लोग मुहिम चला रहे हैं। इस बार 8 मार्च को पूरे देश भर के अंदर वॉइस ऑफ वुमेन्स के तहत हमने अपने बैनरों पर लिख करके ये कंटेंट और तब कार्यक्रम किया था, गांव-गांव में जाकर के, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में। अरे कैसे ले लेंगे, इनके बाप की हिम्मतें ले लेंगे। कानून जनता के लिए बनता है, जनता को नहीं पसंद क्यों बना रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं, कैसे ले लेंगे भाई? ऐसे तो कोई भी किसी की छीन लेगा। ऐसे कल को दूसरी सरकार आएगी, वो कह देगी कि भाई इनकी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की जमीनें छीन लो। देखिए कल को अगर सरकार मान लो अम्बेडकरवादियों क्या जाती है और वो भी कानून लगा ले कि ब्राह्मणों की, ठाकुरों की जमीन एससी खरीदेगा, सिर्फ एससी खरीदेगा, तो क्या ये सही होगा कानून? क्या इनसे छीनने का पूरा राइट्स मिलना चाहिए? क्या उन लोगों को जमीन विहीन करना चाहिए? 5 एकड़ जमीन का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को अब देश के अंदर और मजबूती से किया जाएगा। जमीन छीनी नहीं है, जमीन लेनी है हम लोगों को। शोषण देखिए उनका जितना हो सकता है शोषण कर रहे हैं। अगर भूमिहीन कर दिए ना तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर ये सीधी लड़ाई लड़ेंगे और सामने की टक्कर होगी, आमने सामने की। तो इनको क्यों मजबूर कर रहे हो? ये बिल्कुल ही वैसे, इनके पास कुछ खोने को है नहीं। 1-1, 2-2 बीघा जमीन है, वो भी तुम छीन लोगे तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। इस देश के अंदर जब ये उठेंगे ना हुंकार भर के, संभाल नहीं पाएगी सरकार इनको। पूरे देश के अंदर कड़ा विरोध हो रहा है और हम इसका विरोध करेंगे। और ये कानून अगर लागू हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे लोग, सड़कों पर भी बिल्कुल उतरेंगे भाई। हमने पहले भी जब सपा सरकार ने ये किया था 2018 में, 2017 में ये कानून लाए थे और इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी हम लोगों ने डीएम को घेरा था, कमिश्नर को घेरा था और उनको ये वापस करना पड़ा था। सरकारें जनता के लिए बनती है, ना कि जनता सरकारों के लिए है। जब SC ST चाहता ही नहीं तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई? ये फायदेमंद भूमि माफियाओं को, ये पैसे वालों के लिए है, ये गरीब के लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकता। अगर होता तो बहुत पहले ये कानून आप लागू करके इनसे जमीनें छीन लिए होते और वो इसके साथ एग्री हो जाते। ठीक है, आज अगर उनके छोटी छोटी जमीनों की कुछ कीमत बढ़ी है तो आज आप इस तरह के कानून से छीन लेना चाहते हैं जो पहले ही छीन लेते। तो फिर ये बताइए, फिर ब्राह्मण सारे मंदिर छोड़ रहे, इनको मंदिरों में बिठा दो, जमीनें छोड़ दो इनकी। भैया इनकी जमीनें छीन रहे ना, मंदिर दे दो, जाइए मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर लेंगे और मंदिर की दान पेटी इनके हवाले कर दो। जमीन ले रहे हो तो कुछ तो इनको दो, या देश के सारे स्कूल इनके नाम कर दो, कुछ तो इनके नाम दो। जितने बड़े बड़े आप लोगों ने बिल्डर और बिल्डिंगें बना रखी, कुछ तो इनको दो। या केवल वोट लेने के लिए इनको बना रखा आपने? ये केवल वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हो, वोट लेने के लिए हिंदू हो जाते हैं। वैसे ये दलित है, ऐसी है, चूड़े है, चमार है, गलत शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। भैया ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू हिंदू कह के बाकी जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कोई भी शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों ने दी है। मुगलों की दी हुई गाली को हम अपना धर्म नहीं मान सकते।